है तो मैं आपकी बीच में जोरदार तालियों के बीच में महावीर सर को स्टोरी के लिए इनवाइट करूं तो आप सभी सीनियर साथियों की जोरदार तालियों के बीच में महावीर सर, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं सबसे पहले गुरुदेव की सर को, कदम सर को, सबको प्रणाम और सभी सीनियर साथियों को, जानू भाई को, सारे सर जितने भी सीनियर साथी है सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नाम महावीर शर्मा, जयपुर से बिलोंग करता हूँ। आरसीएम बिजनेस से पहले मैं गांव में रहता था और किसान का काम करता था। मैं सारी बातें, मेरा खाली थोड़ा सा परिचय बताऊंगा कि भाई मैं कहाँ क्या हूँ क्या नहीं हूँ। उसके बाद मेरी थोड़ी सी ज्यादा स्टोरी नहीं, 10 से 15 मिनट की जो है वो बताऊंगा आपको। नाम महावीर शर्मा, जयपुर रहता हूँ। पिछले लगभग 30-32 साल से जयपुर रहता हूँ। पहले किसान काम करता था, गरीब परिवार से हूँ, ज्यादा पैसे वाला था नहीं। दिल में एक ही तमन्ना थी कि पैसे कमाना है, तो जयपुर आया। जयपुर आने के बाद में मैंने जयपुर में जालान डूंगरी आरटीओ ऑफिस मेरा आरटीओ चौराहा है, वहां पे मैंने एक चाय की थैली लगाई थी पहले शुरुआत दौर में। सर मेरी आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है। मैंने एक चाय की थैली लगाई थी वहां, और चाय की थैली लगाते लगाते चल रहा था टाइम। मैं अपनी गृहस्थी को आराम चल रहा था, चाय की दुकान लगा के मेरा डेली काम कर रहा था। उस समय मेरे एक मित्र थे जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पुलिस में नौकरी करते थे। वो रोजाना वहां से आते थे, मेरे को चाय सप्लाई करके जाते थे, चाय का पैकेट देके जाते थे। अब भी टाइम चलता रहा, एक दिन किसी ने उनको आरसीएम बिजनेस ज्वाइनिंग करवा दिया। क्योंकि समय की सीमा है इसलिए मैं थोड़ी सी फास्ट बोलूंगा। वो सब लोग, सब साथी करीब जानते हैं, नए साथी जानते हैं, उनकी परिचय की बात है खाली। तो वो डेली चाय की दुकान ऑफिस जाते, मेरे को चाय का पैकेट जाते, रोजाना आते। किसी ने उनको आरसीएम ज्वाइनिंग करवा दिया। वो सबसे पहले आते सीधे मेरे को बताया कि भाई साहब ये ऐसे ऐसे मार्केटिंग प्लान है, यहाँ से 50,000 रुपये महीना, लाख रुपये महीना इनकम ले सकते हो आप। मैंने कहा भाई साहब मैंने मेरे जीवन में ऐसे कोई काम किए नहीं, मैं आज करूंगा कल करूंगा, इसलिए आप मेरे को मत बताइए। तो आप सीधे साधे आदमी को आपको लोग बेवकूफ बना जाते हैं, बाकी मेरे को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। आपसे मैं चाय ले रहा हूँ, आप मेरे अच्छे मित्र हो, वो बात यहाँ तक सीमित है। बाकी ये आरसीएम वगैरह ये ऐसी कंपनी में नहीं करूंगा, मैंने जीवन में की नहीं, ना मैं अब करूंगा भविष्य में। ठीक, कोई बात नहीं। वो आते रहे, रोजाना आते रहो। लोगों को मैंने नहीं सुनना बंद किया, लोगों को प्लान समझाना शुरू करते। वो जैसे प्लान समझा के जाते, मैं लोगों से फिर कहता कि भाई साहब ये सीधे आदमी, इनको किसने बेवकूफ बना दिया, तो इनकी बात तो बताओ, तो ऐसे करते रहते हैं। तो वो उनको तैयार करके जाते, मैं उनको वापस उनको डिमोट करते जाता। वो धीरे धीरे गुजरता गया। वो लगातार 3 महीने तक मेरे से कहते रहे कि आरसीएम बिजनेस ज्वाइनिंग कर ले भाई, ज्वाइनिंग कर ले, बहुत अच्छा सिस्टम है। मैंने कहा भाई साहब ये बेवकूफ बनाने के धंधे हैं, और मैंने जीवन में अभी तक कोई सा नहीं किया और ना मैं करूंगा। वो चलता रहा, 3 महीने निकल गए। 3 महीने में उनकी एक भी ज्वाइनिंग नहीं वहां पे। क्योंकि जो भी लोग वहां बैठते उनको प्लान दिखाते, उनको वो जाने के बाद मैं उन साथियों को कहता भैया कुछ भी नहीं, ये सब बेवकूफ बनाने काम है। समय निकलता गया। 3 महीने बाद एक प्रोग्राम था, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करे। एक मेरे खास दोस्त थे वो, बाकी मैं किसी गलत बात नहीं, दोस्त हो चाहे रिश्तेदार हो चाहे परिवार, कोई भी गलत चीज होती है मैं किसी की मानता नहीं हूँ। और मेरी नजर में उस समय आरसीएम वगैरह जो कंपनियां थी वो सब गलत थी। मेरी नजर ये थी कि मेरे लिए ये सब चीजें नहीं है, मेरे मेहनत करके मेरा काम करना थी, एक थी मेरी नजर में। और 10 से 15,000 महीने में कमा रहा था, मेरे परिवार के साथ खुश था मैं। तो उस समय उन्होंने कहा कि 24 अगस्त को एक प्रोग्राम है, बहुत शानदार, इस कंपनी के मालिक है वो आने वाले हैं, तो अगर आप आ जाओगे तो बढ़िया रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो मैं उनसे पीछे थोड़ा चला था। तो उस समय कुछ समय पहले मैंने एक ऑटो लिया था। उस समय चाय दुकान करता था, और एक लड़का साथ चाय दुकान बैठता था, तो कोई सवारी आती में छोड़ के दे जाता था, 2 आसपास की। तो जैसे ही वो शाम को 6 बजे का प्रोग्राम था, लगभग 4 बजे के आसपास, 5 बजे का लगभग आसपास मेरी दुकान पे आए, मेरे को फोन किया कि भाई अपन को उस मीटिंग में चलना है। मैंने कहा भाई साहब मैं तो ऑटो लेके निकल चुका हूँ और अभी नहीं चलूंगा, कभी बाद में देखेंगे। तो ऐसे करके वो ठीक है यार भाई देख लेना। तो वहां वो प्रोग्राम विद्याश्रम स्कूल में था, और मैंने कभी जीवन में, क्योंकि मेरे को कुछ समय हुआ था जयपुर में आए हुए, तो मेरे को ये पता नहीं था विद्याश्रम स्कूल कहाँ है। तो मैं गोपालपुर मोड़ पे पुड़िया वहां सवारी छोड़ के, और मैं गोपालपुर पुड़िया पे आया, इतने फिर उनका फोन हो गया कि यार भाई हो जाए, आ जाना हो तो देख ले आप। तो फोन पे बात करते आ रहे थे, और मैं आगे आगे मैं गाड़ी चलाता, एक हाथ से गाड़ी चलाता, एक हाथ से फोन पे बात कर रहा था। धीरे आगे बढ़ता, तो उनको कहा भैया मेरा नियाण होगा, मैं दूर निकल गया सवारी लेके। अब इतने में जैसे ही मैं आगे बढ़ा, तो एकदम से रोड पे फोन करते हुए मेरे को दिखे। मैं भी फोन करता हुआ उनसे बात करता हूँ, ठिठक गया, एकदम ठिठक गया मैं। ठिठकते ही वो सामने एकदम से मैंने गाड़ी रोकी, वो रोड पे खड़े थे, वो मेरे को देखते हो भाई आगे आगे आ जाओ, आप आ जाओ। आके मेरी गाड़ी की साइड लगवा दिया उन्होंने, नहीं आज मीटिंग का प्रोग्राम बैठ नहीं है। मैं तो उनको बेवकूफ बना था, बाकी वो अचानक से संयोग की बात थी, तो कुछ और लिखा था, वो अचानक मेरे सामने आ गए।
वो सामने आने के बाद उन्होंने, उस समय 50 रुपए टिकट लगता था, उन्होंने वो 50 रुपए टिकट लिया, मैंने नहीं दिया उनको। मैंने ना तो पैसा दिया, ना उन्होंने मांगा पैसे, और उन्होंने लेके उसमें बिठा दिया। उस मीटिंग में हाउसफुल था, उस समय फुल प्रोग्राम था। और उस समय कुछ लोग 1 लाख मैंने इनकम बताया, तो कोई 50,000 बता रहे, कोई 25,000 मैंने बताया, कोई 1.5 लाख की। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सीपी सिकवाल। उस प्रोग्राम में उन्होंने बताया कि मेरी 1.5 लाख मैंने इनकम है, मैं पहले ऊंट गाड़ी वगैरह चलाया करता था और मेरे पाँव से मैं अपंग। उन्होंने एक बात कही थी, वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई, पढ़े लिखे लोग नहीं है, फिर भी 1.5 लाख रुपए मैंने कमा रहे। फिर मेरे माइंड में एक बात लगी कि ये बेवकूफ बनाने काम और कुछ नहीं ऐसे करते हैं। तो मैं वहां से उठ के पीछे की साइड में चला गया। वो कहने लगे कहाँ जा रहा है? अरे तो मैं खड़ा हूँ अभी, कोई बात नहीं। वो मेरे पीछे पीछे चला गया, मैं पीछे जा खड़ा हो गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद में कोई परमात्मा की मर्जी थी, कोई उस समय बीसी छाबड़ा जी की एंट्री हुई। मैं पहले नहीं जानता कि बीसी छाबड़ा जी है। उस दिन पता चला कि, अब पता चला मेरे को ये बीसी छाबड़ा जी थे। वो बीसी छाबड़ा जी की एंट्री हुई, उन्होंने बताया, उन्होंने एक ही बात बताई थी कि ये बिना पूंजी का व्यापार है, यहाँ कोई पैसा नहीं लगाना। मैंने कहा उनकी बात समझ में आई मेरे। उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे पास पैसा नहीं लगाने को। उन्होंने कहा ये बिना पैसे का बिजनेस है, आप जितना चाहो उतना पूरे देश में फैला सकते हो। मैंने कहा मैं जयपुर से आगे नहीं बढ़ सकता, बाकी अगर पूरे देश में फैलाने का मेरे को मौका मिल रहा तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ इसको। उन्होंने कहा कि आप पढ़े लिखे हो या नहीं, कोई मायने रखता है। मैंने सोचा मैं 8वीं पास हूँ, इसलिए पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो हो सकता है मेरे लिए बिजनेस काम का हो। तो सारी चीजें उन्होंने कई चीजें बताई, तो वो चीज मेरे दिमाग में बैठ गई। और मेरे दिमाग में एक चीज बैठी कि यहाँ से जब बिना पढ़े लोग लाख रुपए महीना ले सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं ले सकता। तो जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, बाहर आ गए। बाहर आने के बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई साहब अब क्या इरादा है? मैं कहा भाई साहब मेरे को इसमें ज्वाइनिंग करना है, पर मेरी जेब में 500 रुपए। मैंने उनको 500 रुपए निकाल बता दिए। उसमें 1500 किट हुआ करता था। मैंने उनको 500 रुपए दिए। उन्होंने कहा पैसे कोई बात नहीं, पैसे तो आप दो या नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो चलो गए। उसी दिन वहीं पे एक पास में पीयूसी ओपनिंग हुई थी हिम्मत नगर में, तो वो वहां ले गए मेरे को। ले जाने के बाद वहां जब बातचीत चल रही थी, गुरुदेव बिस्तर आ गए। बिस्तर आते ही उन्होंने बातचीत की, थोड़ी बातचीत करने के बाद फिर उन्होंने किट लिया, किट लेके पकड़ाया। तो बिस्तर को बताया कि सर ये आज ज्वाइनिंग हो रहे हैं। तो बिस्तर ने वो किट मेरे कंधे पे, मेरे को अच्छी तरह याद है, वो बिस्तर ने वो किट मेरे कंधे पे रख दिया और 2-3 बार खुतबा कहा आप कामयाब हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं दुनिया कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। उस दिन मेरी ज्वाइनिंग हुई। और जो उस मीटिंग का ये प्रभाव रहा दोस्तों, पहले मैं ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देता था, मेरी नजर में ये सब कुछ बकवास था। पर उस दिन मीटिंग के बाद मेरे को ऐसा लगा कि वास्तव में खासकर ये बिजनेस सिर्फ मेरे लिए बना है, पूरे हिंदुस्तान में किसी के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए बना है। और दिन रात में लगा। और उस 1 महीने में मैंने 34 ज्वाइनिंग करवाई। 34 ज्वाइनिंग करने के बाद मैं दिन रात उसमें लग गया, लगातार भागता रहा, दौड़ता रहा। पूरा 2-3-4 महीने में लगभग 200-250 ज्वाइनिंग करवा दी और दिन रात लगातार लगातार दौड़ता रहा। उसके बाद मेरे को एक बात समझ में आई कि अगर चाय की दुकान चलती रहेगी तो मैं डिस्टर्ब होता रहूंगा, परिवार डिस्टर्ब करता रहेगा। और चाय की दुकान बंद कर देता हूं तो परिवार नहीं चलेगा। तो मैं उस समझ में था कि चाय की दुकान पर कौन बैठेगा, कौन क्या करेगा, मेरे लोगों को बैठने वाला था नहीं, बच्चे मेरे छोटे छोटे थे। तो थोड़े दिन में बैठने के बाद एक बात दिमाग में आई, क्योंकि जब मैंने मीटिंग में जाना शुरू किया तो एक बात समझ में आ गई थी मेरे, अगर आप पे लोड पड़ता है, आपसे बिजनेस से शुरुआत दौर पैसा कम देता है और भाग दौड़ ज्यादा होती है। उस समय मेरे 5,000 महीना आना शुरू हुआ था और खर्चा 20,000 महीने का हो गया था। क्यों पूरे दिन भर दौड़ता था, तो घर वालों से माथा पड़ी होती थी, घर वालों से लड़ाई झगड़े होते थे। तो घर वालों ने भी एक बात कही कि आप ऐसा करो, कुछ समय दुकान चाय दुकान बैठो आप, और जब परेशान अपन हो रहे हैं, सारे घर वाले परेशान हो रहे हैं, तो आप इन 5,000 में क्या होता है, तो आप या तो थोड़े दिन रोक दो, फिर दुकान बैठ जाना, आप पहले दुकान बैठ जाओ फिर कर लेना इसमें। तो मेरे दिमाग में एक बात समझ बैठी कि यही एक ऐसा बिजनेस है जो मेरे को लाख रुपए महीना दे सकता है। अगर आज मैंने छोड़ दिया तो कल मेरे को मौका मिलेगा नहीं, कोई गारंटी नहीं इस बात की। मैंने एक ही बात सोची कि अगर दबाव पड़ेगा तो मैं दुकान की तरफ वापस घुस जाऊंगा। तो आज परिवार दबाव डाल रहा, कल भी डालेगा ही। तो इनकम तो आज कल, आज कम है तो कल ज्यादा हो जाएगी। तो मैंने एक निर्णय लिया कि मेरे ऊपर प्रेशर नहीं पड़े, तो मैंने मेरे पुराना रास्ता उस दुकान को बंद कर दी, मैंने पुराने रास्ते को बंद कर दिया। क्योंकि अगर मैं उस रास्ते को बंद नहीं करता तो बीच बीच में मेरे पास ये अवसर आ रहे थे कि या तो मैं बिजनेस को छोड़ दूं, वापस आरसी दुकान करूं मैं, क्योंकि परिवार को चलाने के लिए पैसा चाहिए था। तो मैंने उस समय एक निर्णय लिया, मैंने मेरी दुकान को बंद कर दिया और पूर्ण रूप से मैं आरसी बिजनेस पर निर्भर हो गया और फुल टाइम 24 घंटा आरसी बिजनेस करने लग गया। दिन रात दौड़ते रहे। शुरुआत दौर में ऐसी कंडीशन भी हुई कि जेब में 100 रुपए नहीं होते थे और मोटरसाइकिल निकल जाते थे, ये पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जेब में 100 रुपए थे सिर्फ, और मोटरसाइकिल निकल गए, पेट्रोल खत्म हुआ, क्या होगा क्या नहीं हुआ। आगे पेट्रोल खत्म हो गया, 10-10 किलोमीटर पैदल मोटरसाइकिल को लेकर चले, 10-10 किलोमीटर। पेट्रोल खत्म हो गया, 10-10 किलोमीटर मोटरसाइकिल लेकर चले। आगे कई साथियों से व्यवस्था करी और वहां से पेट्रोल भरवा के फिर चलते रहे। ऐसी कई दफे पेट्रोल खत्म हो जाता था, कई समस्याएं ऐसी आती थी। 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल हमें मोटरसाइकिल लेकर चलना था पड़ता था। कई जगह मोटरसाइकिल पंचर हो जाती थी।
रात को 12-12 बजे, रात को 2-2 बजे तक गाँव-गाँव में जाके मीटिंग करते रहे, काम करते रहे। घर पे आते तो घर पे आने के बाद समझते हैं, आप जानते हो जब बिज़नेस शुरुआत दौर में करते हैं तो पैसा कमाता है। घर पे घरवाले ये शिकायत करते हैं कि पैसा नहीं मिलता है, आप हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कहाँ से पैसा लाएँगे, हम क्या भीख माँगे, क्या करें, क्या नहीं करें। तो उस समय समस्या ऐसी होती थी, घर पे खर्चा नहीं होता था। मेरी घरवाली ये कंडीशन थी कि घर पे बच्चों के लिए दूध का पैसा नहीं होता था। बाकी मैं फील्ड में निकल जाता था। घरवाली घर पे जब आता तो घरवाली रोने लग जाती और मैं भी घरवाली के साथ में रात भर हम दोनों रोते और रोने के बाद फिर हिम्मत करते कि नहीं कोई बात नहीं, आज तो कल पैसा आएगा, हिम्मत मत हार, अपन सब कुछ करेंगे, सब कुछ शानदार होगा। तो घर वालों को शांति करता, उनको फिर दौड़ लगाता, फिर वापस आते, वही कंडीशन रहती। पर धीरे-धीरे, आहिस्ता-आहिस्ता घर वाले समझ चुके थे कि ये बिज़नेस को छोड़ने वाले नहीं है और आज नहीं तो अच्छे दिन कल आएँगे। पूरे 1 साल दोस्तों, पूरे 1 साल दौड़ की। कष्ट भी उठाए, परेशानी भी हुई। घर वालों के लिए कई दफ़े ऐसे होता, कई 2-2 दिन तक दूध का पैसा नहीं होता, 2-2 दिन तक घर वालों को बिना चाय के रहना पड़ता था। कई दिन ऐसे निकले 2 दिन तक उनको मेरे बच्चों को चाय दूध नसीब नहीं होता था। ये समय मैंने देखा दोस्तों। बाकी लक्ष्य एक ही था कि ये सिस्टम मेरे लिए बना है और इसमें मैं लाखों रुपए महीना ले सकता हूँ। उसके बाद चलता रहा, 1 साल दिन रात मेहनत की, 1 साल तक मैं मीटिंगों में जाता रहा, हर महीने की पहली तारीख को भिलौड़ा प्रोग्राम होता उसमें जाता रहा, जबकि मेरी टीम में से एक भी साथी मीटिंग नहीं जाता था। 1 साल तक मेरे साथी एक भी मीटिंग में कोई नहीं जाता था। बाकी मैं हर महीने जयपुर की एक मीटिंग, डेली हर महीने जयपुर की बड़ी मीटिंग प्रोग्राम में देखता था और हर महीने एक मीटिंग भिलवाड़ा जाता था। धीरे-धीरे 1 साल बाद में धीरे कुछ साथियों को आहिस्ता-आहिस्ता मैं मीटिंगों में ले जाने लगा, तो एक-एक, 2-2 पकड़-पकड़ के उनको भिलवाड़ा ले जाने लगा। उससे काम बढ़ा और 1 साल बाद में फर्स्ट बार मेरी रोयल्टी आई, वो 8% रोयल्टी आई थी दोस्तों। उस समय लगभग मेरे बच्चों का मेरा सारा टोटल मिला के 75,000 रुपए की उस महीने की इनकम हुई थी। तो उस इनकम के बाद मेरे घरवाले भी तैयार हो गए और धीरे-धीरे, आहिस्ता-आहिस्ता कारोबार बढ़ता गया दोस्तों और बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, धीरे-धीरे, आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता गया कारोबार। और आज आप सब दोस्तों का आशीर्वाद है, गुरुओं का आशीर्वाद है, उससे पूरे हिंदुस्तान में बिज़नेस है, पूरे हिंदुस्तान में जगह-जगह टीमें हैं। आज अच्छा सिस्टम चल रहा है। आज पिछले सन 2019 में मैं नई गाड़ी लाया था, उसके बाद फिर अभी पिछले महीने में स्कॉर्पियो नई गाड़ी लेके आया हूँ। तो ये सब आप सब लोगों का आशीर्वाद है। बाकी मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, जीवन में सिर्फ आसिम बिज़नेस ऐसा है, बिज़नेस है जो हमें सब साथियों को जो चाहे जो आपके सपने पूरे कर सकता है। बाकी दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यही एक ऐसा बिज़नेस है जो हमें कामयाबी दिला सकता है। हम जो चाहें वो इससे ले सकते हैं। बाकी इरादा हमारा अटल होना चाहिए। हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए कि मेरे को इस बिज़नेस से ये प्राप्त करना है। मेरा एक लक्ष्य था इस बिज़नेस से कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे को 5 दिन तक भूखा रहना पड़े, परिवार को 5 दिन तक भूखा रहना पड़े। कई बार बाहर भी 2-2 दिन तक हमें खाना नहीं मिला था। रेलवे स्टेशनों पे सोते थे, बस स्टैंडों पे सोते थे। कई बार ऐसी परिस्थिति में गुज़रे। बाकी लक्ष्य एक ही था कि लाख रुपए महीना जब तक नहीं आएगा, जब तक पीछे नहीं हटेंगे। 1 मिनट का रेस्ट नहीं करेंगे चाहे कुछ हो जाए। वो कहते हैं ना कि जब तक लाख ना आए महीने में, जब तक आग लगाए रखो सीने में। तो दोस्तों मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो भी साथी अगर कामयाब होना चाहते हैं, मैं किसी को आज कोई शिक्षा नहीं दूँगा, किसी को बताने की नहीं कर रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। बाकी मेरे को तो एक ही दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई है, जीवन में अगर कामयाब होना है तो सिर्फ एक सिर्फ आसिम बिज़नेस के अलावा कोई दूसरा बिज़नेस आपके लिए नहीं बना हुआ है। हमारे जैसे लोगों के लिए अगर बना हुआ तो सिर्फ आसिम बिज़नेस बना हुआ और यही बिज़नेस हमें कामयाब दे सकता है। तो मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, क्योंकि समय की हमारे पास कमी है, तो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। कुछ मैंने कोई गलत कह दिया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ओवर टू होस्ट